नमस्कार सभी को बेटा, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल न्यू एम क्लासेस पर, जिसपे बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का टारगेट बनाया गया है। तो बेटा मैंने क्या नाम है काफी वीडियो डाल भी दी हैं, तो आप देखना आराम से। तो आज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो क्लास 12 की फिजिक्स का जो लेक्चर मैं जहाँ से पढ़ा चुका हूँ उससे आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा, जो लेक्चर मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ तो बेटा जो भी बच्चा नया है वो चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करे। सब्सक्राइब करने के बाद में बेटा पहले पिछली वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, समझ में बेहतर आएगा। और बेटा बेहतर से पढ़ना पूरा कराऊंगा बिना कोई टेंशन के, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहना, ठीक है बेटा। तो लास्ट मैंने जो क्लास 12 की फिजिक्स का लास्ट लेक्चर में कराया था वो कराया था बेटा मैंने वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता था मैंने बताया भी था कि दो समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से बेटा न्यूनतम दूरी यानी 12 दूरी को होते, तो इसी निकाय को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। अरे हाँ या ना, इतना तो मैं पीछे वाले लेक्चर में करा चुका हूँ बेटा। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आज जो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको पढ़ेंगे बेटा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ेंगे। पहले इससे थोड़ी सी क्या नाम है, जैसे इसके बारे में थोड़ी जानकारी। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इससे हम P से प्रदर्शित करते हैं। बहुत से बच्चे बोलेंगे क्या नाम है आप पहले क्यों बता रहे हो, ये तो डेफिनेशन के बाद में होता है। तो बेटा कुछ जो डेफिनेशन जो सूत्र से बनती हैं उन्हें मैं पहले ऐसे कराऊंगा, समझ में बेहतर आता है उससे। डेफिनेशन मतलब पहले सूत्र, उसके हिसाब से डेफिनेशन, ठीक है बेटा। अच्छा, जैसे इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर जो जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव होता है बेटा, क्या होता था, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, दो समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से बेटा 2l दूरी का। तो जो P बराबर जो सूत्र बनता है बेटा, P बराबर बनता है 2 Q इंटू 2l, ऐसे लिखो। Q यानी आवेश विपरीत है तो क्या हुआ, होता तो समान ही है, और बीच की दूरी 2l, ठीक है बेटा। P बराबर ये होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है बेटा वो क्या बनती है, वैद्युत द्विध्रुव में, ये वैद्युत द्विध्रुव है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश, ये आवेश था बेटा, उपस्थित आवेश व उनकी बीच की दूरी को या अल्पतम दूरी के को, दूरी के गुणनफल को, गुणनफल का मतलब गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना बेटा आराम से। किससे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो जैसे बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश Q व उनकी बीच की दूरी 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा, वो कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है बेटा। तो इसे ही लिखेंगे, आराम से लिखो बेटा, वैद्युत द्विध्रुव, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा, वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे क्या नाम है नोट्स मांग रहे हैं, तो नोट्स दे दो, क्लास मतलब जो चैप्टर का उसके नोट्स दे दो। तो बेटा नोट्स आप खुद से बनाओ, कॉपी पेन लेके बैठो। जैसे आप क्या नाम है ट्यूशन में पढ़ते हैं ऑफलाइन या कुछ स्कूल में पढ़ते हैं आराम से, तो जैसे उसमें लिखते हो वैसे इसमें लिखो, आपका नोट्स खुद अपने आप से बेहतर से तैयार हो जाएगा। और जो अपने द्वारा लिखा जाता है अपनी सिंपल भाषा में समझ के, वो सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन नोट्स होता है जो खुद के द्वारा लिखा जाता है। तो बेटा आप खुद से लिखना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके मात्रक की बात की जाए, मात्रक, तो बेटा मात्रक आप मात्रक बनता है सूत्र से। तो इसमें बेटा क्यू का आवेश, क्यू का मात्रक होता है बेटा कूलम, और ये लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अच्छा, एक और अगर देखा है, जैसे ये तो होता है एमकेएस पद्धति में, ठीक है बेटा, एमकेएस पद्धति में।
और एक और जो मात्रक होता है वो बनता है बेटा, जैसे कूलम का सबसे छोटा होता है ESU, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं मैं। और सेंटीमीटर का मीटर का छोटा होता है बेटा सेंटीमीटर। ये होता है बेटा CGS में, CGS पद्धति में या MKS पद्धति में। अरे हाँ है ना। अच्छा विमा की बात की जाए तो विमा भी बेटा सूत्र से बनती है। विमा कैसे बनती है? विमा सूत्र से क्यू 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 की विमा क्या होती थी? 80, आप लिखो बेटा 80। और एल की विमा तो एल होती है, लंबाई की विमा एल होती है तो 80L। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसे बोलते हैं अटल। नाम बनना है ना एक राष्ट्र प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर आप कैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये बीमा होगी। अब इसके कुछ अच्छा दिशा, सुनिश्चित दिशा, अगर दिशा की बात मैं यहाँ करूं तो दिशा कैसी होती है बेटा? जो पी की जो दिशा होती है वो माइनस, जो क्या नाम है, जो दिशा होती है बेटा वो दिशा होती है -q आवेश से +q आवेश की हो। अरे हाँ या ना, इतनी बात तो क्लियर है। दिशा कैसी होती है बेटा? -q आवेश से +q आवेश की वो। तो बेटा इसमें दिशा होती है तो इसका मतलब ये कौन सी राशि होगी? सदिश या अदिश? तो बेटा दिशा होती है तो ये कौन सी राशि होगी बेटा? सदिश। ठीक है बेटा, इसे लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं फिर बेटा, लिख लो आराम से। पहले इस पे एक छोटा सा सवाल लगाते हैं, सवाल करने के बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे जो भी आगे चैप्टर में होगा। तो सवाल करते हैं आराम से, इसे साफ करता हूँ भाई, सिनेमा लिखा वीडियो रोक के लिख लेना आराम से। अच्छा पूरा साफ नहीं होता। जैसे क्वेश्चन है ±10 माइक्रो कूलम के आवेशों के बीच की दूरी 2 माइक्रोमीटर है, 2 माइक्रोमीटर है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताइए। मान बताइए बेटा, लिख भी लिया होगा, मैं बोलता भी हूँ, लिख भी लिया होगा आपने। अगर बोर्ड पे साफ, वैसे तो साफ ही लिख रहा हूँ मैं, कोई चीज समझ में ना आए तो डाउट में आप भेज सकते हैं आराम से, मैं आपके डाउट क्लियर साथ के साथ करता जाऊंगा। ठीक है बेटा, और डाउट नंबर बेटा वीडियो की शुरुआत जब होती है ना, तो शुरुआत में यहाँ पर आता है, 1-2 मिनट रहता है बेटा, वो उसको आप उसको लिख लिया करो और डाउट पूरे किया करो। तो बेटा इसको सोल्व कर दे तो हल यहाँ से। तो यहाँ देखो 10 माइक्रोकूलम यानी क्यू का मान दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। अच्छा माइक्रो दे रखा है और इसकी जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है वो कूलम। और माइक्रो जब हटाएंगे बेटा तो माइक्रो हटाने के लिए हमको 10 में 10⁻⁻6 का करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? 10⁻⁻6 का करना पड़ेगा गुणा। तो बेटा ये तो हो गया क्यू का मान। अब ऐसे ही एल का मान यानी बीच की दूरी, एल यानी वो जो दूरी है वो बीच की दूरी थी 2L, तो ये 2L ही होगी। कितनी है बेटा? 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोमीटर सॉरी 2 माइक्रोमीटर। तो 2 माइक्रो को उठाएंगे बेटा 2 × 10⁻⁻6 मीटर। अरे हाँ या ना, इतना तो सिंपल है भाई, आपने रखा होगा, आप जानते भी होगी। चलो अच्छा हमें P ज्ञात करना है, तो P बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 2QL। ऐसे याद रखो, चाहे ऐसे याद रखो 2Q × 2L, ऐसे भी बात तो एक ही है। तो 2QL है बेटा, 2 का 2, Q की जगह कितना बेटा 10 × 10⁻⁻6 और L का मान है 2 × 10⁻⁻6। ठीक है बेटा, अब यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 2 दूनी कितना हो गया बेटा 4 × 10 की पावर, देखो 6 और 6 12, तो ये माइनस के हुए, पावर का पावर से ही करते हैं, 12 तो ये हुए और प्लस की 1 ये है, तो कितने बच्चे बेटा 11 पर किसके बेटा माइनस के। और मात्रक आपको मालूम है कूलम C और लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम मीटर। ये हो गया इसका आंसर, लिख लो आराम से।
नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी लिख लिया हुआ बेटा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़िए ध्यान से और बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना, आराम से समझ समझ के। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण नंबर वो क्या नाम है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, ये पढ़ेंगे ध्यान से, बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। दो स्थिति होती है, एक तो अच्छी स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। तो इसको अच्छी स्थिति, अच्छ पर जो लिखा है बेटा इसको ऐसे ही बोल देते हैं अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर। ठीक है बेटा, ऐसे भी बोल देते हैं। तो आप ध्यान से समझ रहे हैं इसको, मैं आपको समझाता हूं। तो समझो बेटा, जैसे यहाँ पे नाम आया वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं पहले। तो वैद्युत द्विध्रुव बेटा ये हो गया, ठीक है, माइनस क्यू, और ज्यादा बड़ा बना दिया, छोटा रखे हैं इतना, ठीक है, और प्लस क्यू। दो आवेश जिनके बीच की दूरी बेटा 2l, मध्य बिंदु बीच में होता है, मध्य बिंदु से L इधर और बेटा L इधर, ठीक है। और इससे जो वैद्युत द्विध्रुव जो रखा है, इससे ना बेटा R दूरी, मतलब कुछ दूरी पर या R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा E का मान इस पर ज्ञात करना है। अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही होगी बेटा आपको, इस पर ज्ञात करना है। तो माना कैसे लिखोगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश जिनकी बीच की दूरी 2l है, जिससे बेटा R दूरी पर कोई बिंदु P है, और बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, लिख लोगे? चलो मैं बोल देता हूं एक बार, आप लिख लेना। माना, लिखो बेटा सब लिखना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश जिनके बीच की दूरी 2l, जिनके बीच की दूरी 2l है, वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर बिंदु P है, R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, यही तो मैंने बताया यहाँ पर, ये तो समझाया। तो इसी को करते बेटा। तो R दूरी पर देखो मैंने बताया था कि जो भी दूरियां वैद्युत द्विध्रुव से नापी जाएंगी वो उसके मध्य बिंदु से, यानी यहाँ से नापी जाएंगे। तो इससे बेटा ये दूरी है ना इसकी मानिए हमने R। ठीक है बेटा, R दूरी मानिए। अच्छा, आप समझने के लिए ऐसे समझो कि ये आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और ये आवेश है, इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E का मान, वो E की जो दिशा होती है वो कैसी होती है बेटा, प्लस क्यू आवेश को माइनस क्यू आवेश की ओर, माइनस क्यू आवेश की ओर, और प्लस क्यू आवेश से दूर। यही तो बताता, धनावेश से दूर ऋणावेश के नजदीक। अरे हाँ या ना? तो बेटा इसकी जो दिशा होगी इसके कारण, तो ये 1 है, इसके कारण जो दिशा होगी वो इधर होगी E1। अरे हाँ या ना? और जो प्लस क्यू आवेश है बेटा, इसके कारण जो दिशा होगी वो होगी बेटा E2। ठीक है बेटा, अच्छा ये होगी। तो हम एक एक करके निकालेंगे आराम से। पहले निकालेंगे माइनस क्यू। तो बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो सूत्र होता है बेटा, सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अरे हाँ या ना? यही होता है बेटा। अरे ठीक है ना, ये होता है। अब इससे
इसके लिए बनाएंगे माइनस क्यू आवेश लगाएंगे तो क्या बनी थी E1। तब बेटा E1 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब R यानी बीच की दूरी, तो आप देखो यहाँ माइनस क्यू से P की दूरी क्या है, तो P की दूरी है बेटा R ये वाली और ये वाली L, R ये वाली और ये वाली L, ध्यान से समझ लेना बेटा, ये वाली R ये दूरी और यहां से ये वाली L, तो ये दोनों बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है बेटा R प्लस L और ऊपर लगा हुआ बेटा उसके, ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस जो आवेश जो Q है बेटा, जो Q आवेश है मैंने यहाँ माइनस क्यों माइनस का क्यों रखा, क्योंकि बेटा जो E1 है एक सदिश राशि और इसमें जो आवेश का मान है वो हमेशा धनात्मक रखा जाएगा, ऋणात्मक इसमें नहीं रखा जाएगा, वो अदिश राशि होती जब रखा जाता। तो बेटा ये हो गए E1 SE प्लस क्यू आवेश के कारण, अब लिख लेना के कारण, ऐसे डेल्टा बनाते हैं तो सॉल्व करने के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2 जो बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, यही होगा सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब बीच की दूरी देखो बेटा, बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो बीच की दूरी देखो यहां से ये दूरी है यहां से यहां तक की, तो टोटल में R है इतना है, इतनी R है, और R में से बेटा ये वाली दूरी घट जाए, देखो ये वाली दूरी घटे तो बेटा यही बचेगी नहीं बचेगी, इसमें से मैं ऐसे घटा दूं तो ये वाली दूरी बचेगी, यानी R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो बेटा ये होगी दो तीव्रता, अब बिंदु P पर दो तीव्रता होगी, हमें तो परिणामी तीव्रता चाहिए, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बेटा E बराबर जो बनेगा, अब क्या बनेगा, तो E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 ऐसे बनेगा। तो आप देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, इसमें और इसमें, तो बेटा आप देख रहे होगे ये जो चीज है ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन सेम है, Q सेम है, यहाँ R प्लस L और यहाँ बेटा R माइनस L है। अब इससे लगेगा पता कि ये ज्यादा के कम है, तो यहाँ देखो बेटा मैं ऊपर कांस्टेंट मान लेता हूँ 10 और नीचे R प्लस L का मान लेता हूँ 5 लेता हूँ, 5 से 10 जोड़ के जो है 5 से 10 दो बार, अब इसी जो कांस्टेंट मान था ये वाली कंडीशन पे रखता हूँ, मैं 10 लिया और R माइनस L जो निकल के आया बेटा वो निकल गया 3 नहीं बेटा 2 लेते हैं, 2 यानी कम, ये घट रहा है ना तो कम मान होगा, कम से मैं 2 से 10 को हटाऊंगा तो 5, इन दोनों में बड़ा कौन है बेटा, बड़ा है बेटा 5, तो 5 यानी माइनस वाला, तो बड़ा कौन होगा बेटा ये, क्योंकि ये माइनस है, माइनस जब घटेगा यानी कम होगा, कम का भाग उसमें देंगे तो ज्यादा नंबर निकलेगा, और यहाँ जे ज्यादा है, ज्यादा कम में इसमें देंगे तो ये कम निकलेगा, ठीक है ना। तो ज्यादा बेटा ये, तो ये जो होगा बेटा E2 माइनस E1, तो बेटा अब आप यहाँ पर E2 माइनस E1 के मान यहाँ से देख कर यहाँ रख दो, कैसे रखेंगे, E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R प्लस L का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा, अरे आगे नहीं आ गया आराम से। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेटा इसमें देखो दो चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है मैं कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, फिर साइड में करता हूँ उसे साफ करके, बोर्ड काफी बड़ा है नया लगाया मैंने तुम्हारे लिए, तो यहाँ करते हैं अपन आराम से यहाँ, ठीक है बेटा। इसमें से 1/, जो E बराबर जो चल रहा है बेटा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q कॉमन ले लिया मैंने, Q दोनों में सेम है, Q कॉमन ले लिया, तो बेटा Q कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचा, अंदर बचा बेटा कोष्टक में 1 माइनस R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, इससे बंद कर दो, ठीक सर। कॉमन ही तो लिया, कॉमन लेना तो आप जानते हो जो सेम मिलती है वो कॉमन आ जाती है, तो बेटा यहाँ से आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा Q यहाँ पर है ही है, मैं इसे भिन्न की तरह करता हूँ, भिन्न में कैसे करते हैं, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो इसका इससे करूंगा तो बेटा R प्लस L का स्क्वायर, और यहाँ इससे करूंगा तो R माइनस L का
उसका, और बट्टे में एलसीएम जो निकलेगा बेटा वो एलसीएम ये दोनों ही आ जाएंगे, उनका एलसीएम तो निकलता नहीं, नंबर है, नंबर वो नंबर का एलसीएम निकलता है, ये कोई नंबर तो है नहीं, ABCD तो निकलेगा नहीं, तो ये दोनों ही आ जाएंगे, R प्लस एल का स्क्वायर और R माइनस एल का स्क्वायर, दोनों गुणा में बेटा। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ में आ गई होगी, अरे हाँ या ना। अच्छा आगे देखते हैं, आगे देखते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जो है क्यू की जगह। अब यहाँ पर आप देखो तो एक सूत्र होता है बेटा, मैं कहाँ बताऊं यहाँ बता देता हूँ। देखो बेटा एक सूत्र होता है यहाँ पर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा होगा, जो होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये सूत्र होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो ए की जगह जो काम कर रहा है वो ये है ए स्क्वायर और बी की जगह बेटा ये बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें खोलो, तब भी आ जाएगा, पर इससे ज्यादा आसान है। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, तो ए की जगह ये आर प्लस एल प्लस बी की जगह आर माइनस एल। दूसरे कोष्टक में बेटा एक कोष्टक में होता आर प्लस एल यानी ए माइनस, और माइनस के सामने बी की जगह बेटा ये रखा जाएगा, तो ये बेटा एक तो प्लस और माइनस के सामने डायरेक्ट रखे जा रहे हैं, माइनस के सामने कोई भी चीज बिना ब्रैकेट के रखी है तो उसके चिन्ह चेंज होते हैं, तो ये प्लस का था, ये माइनस का, ये माइनस का, तो बेटा प्लस का। इस चीज को समझ लेना ध्यान से, अरे ठीक है। तो बेटा नीचे आप देखो तो नीचे यहाँ पे जी फॉर्मेट बनना है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर ये जो लगा हुआ पहले से ये दे रहा ऊपर स्क्वायर। ठीक बेटा। अच्छा बेटा इसमें एल से एल कट गई और इसमें बेटा आर से आर कट गई, बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कोष्टक के अंदर बचा आर और आर होती है बेटा 2r गुणा एल और एल होती है बेटा 2l, बट्टे नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक समझे। आगे तो आगे आप देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं Q को 2l के बगल में गुणा में लेता हूं तो ये बनता है 2QL और गुणा में 2r और है, और नीचे बेटा नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक जो चीज होगी उसको ध्यान से देखना, चूंकि हम जानते हैं P बराबर, अभी पढ़ा हमने, P बराबर होता है 2QL, P बराबर 2QL। अच्छा यहाँ पर जो एल स्क्वायर का मान, एल का मान यानी बीच की दूरी, और बीच की दूरी होती है अल्पतम यानी बहुत कम, तो और ये स्क्वायर है स्क्वायर हो गया और कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि एल स्क्वायर का मान अल्पतम होने के कारण, अल्पतम होने के कारण छोड़ने पर बेटा यानी इसको हम हटा रहे हैं, छोड़ने का मतलब ये है, तो बेटा क्या हुआ, तब क्या हुआ, नई चीज क्या हुई, तो नई चीज बेटा ये हुई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2QL बन गया बेटा P और इनटू में 2r और है भी, और नीचे ये बेटा ये तो हो गया खत्म, एल स्क्वायर की बात की थी केवल, मैंने एल की नहीं की थी, एल स्क्वायर का मान हो गया खत्म, नीचे अंदर बचा जो आर स्क्वायर ये वाला और ऊपर लगा एक और स्क्वायर। ठीक बेटा। आगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2PR बत्ते आर दो दूनी कितने हो गए बेटा, दो दूनी हो गए 4, आर की पावर 4, और एक ऊपर है 4 नीचे, तो मैं एक से 4 की एक काट देता हूं, तो E बराबर जो निकल के आया वो निकल गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बट्टे आर क्यू। अरे ठीक है बेटा, तो ये होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय मतलब अच्छी स्थिति पर। ठीक है बेटा, बड़ी जरूर है पर इंपॉर्टेंट है, समझने की बात ये है, यहाँ तक आप कर लोगे, इसके बाद ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है इसको कर ही लेना बेटा। ठीक है, उतारो बेटा जल्दी से, थोड़ा टाइम लगाओगे, उतार लो आराम से।
उतारो बेटा, आराम से उतारो जल्दी से। समझ में आ गई होगी बेटा सबके? प्यार से आराम से समझाया, और जिस किसी भाई को अब भी नहीं समझ में आया हो, किसी को भी, छोटे किसी को भी, तो वो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करे पीछे से और दोबारा देखे। और ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप करो आराम से, उतार लो जल्दी से। उतार लिया होगा बेटा? नहीं उतारा तो बेटा वीडियो को रोकना और वही काम करना, आराम से रोक के से लिख लेना, ठीक है बेटा? मैं थोड़ा ऐसे साफ करता हूँ यहाँ से, इसी से काम चलाएंगे आगे का। जो हमने अभी अच्छी स्थिति पर निकाली, और अगली बार जो निकालेंगे बेटा वो निकालेंगे निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है बेटा? लिख लो जल्दी से, जिस किसी का भी बच्चा हो और नहीं लिख पाए हूँ तो वीडियो को रोक के लिख लेना बेटा, ठीक? अच्छा, इसको मैं साफ करता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आगे भी बढ़ना है ना। जिस किसी का डाउट भी बन रहा हो, कोई डाउट है कैसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, तो बेटा वीडियो को का नाम है चेक, नीचे नंबर आता है, उस नंबर का क्या नाम है, डाउट भेजना, ठीक है बेटा? तो अगला जो निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर, यहाँ पे लिख देना केवल निरक्षीय स्थिति पर, तो लिखाया गया उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक आते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। तो आप ये बताओ कि वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बना लेते हैं अपन, ये वैद्युत द्विध्रुव है -q व +q आवेश, ठीक है बेटा? और इससे निरक्षीय स्थिति पे, तो बेटा निरक्षीय स्थिति क्या होती थी, ये मध्य बिंदु लंबवत, मैंने बताया भी था, तो लंबवत ये, अरे सही से बन जा, ये चीज खराब बनती है, ये होगी बेटा लंबवत। इससे बेटा कोई r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा? समझ में आया होगा कि नहीं आया? अरे आ गया होगा ना आराम से? तो बेटा इसे लिखेंगे, इसका माना फाना लिख लो बेटा आराम से। देखो माना लिखना सब अपने अपनी कॉपी में, यही जो बनाया बेटा ये लिखना है। कैसे लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर आवेश -q व +q है, जिस पर आवेश -q व +q है, वह बीच की दूरी 2l है, वह बीच की दूरी बेटा 2l है, ठीक है? वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P है, जिस पर हमें बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख लिया होगा बेटा आराम से? अरे लिख लिया होगा ना? तो वही चीज है, नंबर पहले हम -q आवेश कर, फिर +q आवेश कर निकालेंगे, फिर दोनों का परिणाम ही निकाल देंगे, आराम से आ जाएगा, ठीक है बेटा? तो हम लिखते हैं, माना तो मैंने बोल ही दिया, अब आगे देखो। पहले लिखाएंगे बेटा -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा? -q आवेश कह रहा हूं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र तो वही आपको याद भी होगा, मैंने अब तो आराम से याद हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। उसके r क्या होती है? r होती है बीच की दूरी। अच्छा, तो -q आवेश करना यानी इसके कारण, तो सूत्र तो वही है, तो E1, तो E1 जो होगी बेटा वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। अब r क्या है? बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बेटा यही तो इन दोनों के बीच की दूरी, बिंदु P की और उस आवेश की बीच की दूरी। तो बेटा ये r है, l मध्य बिंदु पे l इधर बांटेगी, l इधर बांटेगी, तो बेटा ये जो बीच की दूरी ये क्या बनेगी? तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी,
तो ये लंब है, ये कर्ण और ये आधार है, यानी हमें कर्ण ज्ञात करना, ये एल दे रखी आर दे रखी। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, यानी कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अरे ऐसी तो निकालते हैं कर्ण, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। लंब आर है, आधार एल है, ये कर्ण हो गया। यानी ये जो बीच की दूरी निकल के आई बेटा, वो निकल के आई रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वही सेम इधर से रहेगा बेटा, इसकी भी जो बीच की दूरी निकलेगी बेटा, वो भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जिस किसी ने भी पाइथागोरस को ना पड़ी तो पहले वो थोड़ा उसको भी देख लेना, आराम से निकल जाए। तो बीच की दूरी जो निकल के आई बेटा, वो निकलेगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये ई माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऐसे ही बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्ट में लिख दिया बेटा, आप लिख लेना पूरा। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2 बराबर मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो आर तो बेटा है वो Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये बीच की दूरी, तो बीच की दूरी तो दोनों की सेम ही है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो सिंपल है, आराम से आपने कर लोगे आप लोग आराम से। अच्छा आगे करते हैं बेटा, यहां से आगे करते हैं बेटा। आर स्क्वायर यहाँ पे उसका होता है, मैंने गलती से उसका, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम यहाँ पर बेटा, ध्यान नहीं रहा मुझे, कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये उसका रूट हटा देगा तो बचेगा क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ देख रहे होगे, अगर ये छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो E1 का मान है वो बराबर है E2 के, बराबर है कि नहीं, बोलो ना, चलो तुम बोल नहीं सकते, E1 बराबर है E2 के। तो बेटा इनका परिणामी कैसे निकालेंगे, तो देखो सुनो, अब इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E की जो दिशा होगी बेटा, इसकी दिशा वो प्लस क्यू आवेश से तो होगी दूर E1, और माइनस क्यू आवेश की होगी और, ये E2 और ये E1। ठीक है, ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश। तो यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता, तो आप केवल इतना याद रखना, ये फॉर्मेट याद रखना इसको, क्योंकि इसे समझने के लिए थोड़ा दिमाग भी चाहिए कि इनके बीच में कोण ऐसे करके इसके कोण एक समांतर रेखा खींचते हैं, या कोण का बीच का कोण थीटा, बीच का कोण बेटा थीटा, और ऐसे ही फिर ये तो इनके बीच में समांतर की ये न्यून कोण है, ऐसे करके इधर भी न्यून कोण बनेगा। तो ऐसे करके जो फॉर्मेट जो कुल मिलाकर आता है वो आता है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इस लाइन को चाहे रट लेना, चाहे कैसे भी कुछ भी कर लेना, क्योंकि इसे जो समझाने के बाद में इसका कुछ काम नहीं, केवल आप इतना रट लेना आराम से। ठीक है बेटा, अच्छा रटना क्यों है, कि इसे निकालने के लिए बहुत सी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो बोलना है मालूम मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप थोड़ा सा रट लो ना, इसको रट लो। अगर फिर भी किसी को ना सुने तो मैं इसकी पर्सनल वीडियो बना दूंगा कि कैसे ऐसे आता है, मैं समझा दूंगा। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे याद रखो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब देखो यहाँ पे चूंकि हमें मालूम ही है कि E1 बराबर है E2 के, ठीक है बेटा, E1 बराबर है E2 के, यानी ये इसके बराबर, दोनों सेम होंगे, तो सेम को सेम से जोड़ेंगे तो होगा 2E1 cos थीटा। अब कोई कहे भैया हम यहाँ पे E2 लेंगे, ले लेना, किसने मना किया, E2 ले लो, बात तो वही है कि E1 E2 के मान में एक रखूंगा तो सेम है। ठीक है बेटा, अब इसको करते हैं नेक्स्ट दूसरी साइड में। तो आप यहाँ पे E बराबर हमारा जो निकल के आया वो निकल गया 2E1 cos थीटा। अब 2 का 2 बेटा, जब 2 cos थीटा लास्ट पे लेते हैं, E1 का मान रखो, E1 का मान कितना बेटा, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो E1 का मान है, और क्या बचा बेटा, और बचा इनटू में 2 cos थीटा,
यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी बेटा। अच्छा cos थीटा का मान हम यहाँ से निकालते हैं, किसी एक त्रिभुज से निकाल लो आराम से और वहां रख देंगे। तो मैं जैसे एक त्रिभुज था यहाँ बना लेता हूँ छोटा सा, ये त्रिभुज था, यहाँ पर नीचे थी L या R और ये निकला था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है आधार बट्टे कण। ठीक है बेटा, cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बट्टे कण। तो आधार कितना है बेटा, आधार है L, और कण कितना है बेटा, कण है बेटा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी cos थीटा का मान मालूम पड़ गया हमको। ठीक है बेटा, cos थीटा का मान मालूम पड़ गया, एल बट्टे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको यहाँ डिपोजिट यहाँ रख दूं तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2, इसकी जगह आ गया एल बट्टे नीचे आ गया रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक बेटा। अच्छा, ऊपर गुणा करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql, बट्टे नीचे गुणा करोगे तो बेटा ये और ये दोनों सेम है। इसकी पावर देखी है तो 1, इसकी पावर देखी है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, और इसकी पावर देन रूट का पावर में अगर चेंज करते तो क्या होता है बेटा, 1/2। और रूट का चेंज करते हैं बेटा पावर में तो क्या होता है, 1/2 चेंज क्या, वो 1/2 के बराबर होता है, घात 1/2 के बराबर। तो और गुणा में घात जुड़ती है, गुणा में घात जुड़ती है, कब जुड़ती है, जब बेस सेम हो। तो आप देख रहे होगे कि ये दोनों तो सेम है। तो मैं एक बार लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर लिख देता हूँ गुणा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बनाएगा घात 1/2, घात के रूप में लिख दिया। अब ये गुणा में घात जुड़ती है, जब इनकी पावर मतलब इनके बेस सेम हो तो पावर जुड़ेगी 1, इसकी 1 है और इसकी है बेटा 1/2। जोड़ोगे 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ दिया बेटा 3/2, क्या हुआ बेटा 3/2 हुआ। तो लिख दो बच्चा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर जो करेंगे बेटा उसको ध्यान से समझना। कैसे समझना, चूंकि P बराबर होता है 2q बेटा, 2q ना, हाँ 2ql, P बराबर होता है 2ql, और जो एल स्क्वायर का मान वही चीज बहुत कम होने पर एल स्क्वायर का मान छोड़ने पर, क्यों छोड़ा जा रहा है बेटा, वो छोड़ा इसलिए जा रहा है कि ये अल्पतम दूरी है, बहुत ही कम दूरी थी आर के सापेक्ष में, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे जब सूत्र बनेगा। अच्छा, तो E बराबर क्या निकल के आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया बेटा P, और नीचे बचा केवल आर स्क्वायर, ये तो खत्म, और पावर बची बेटा 3/2, पावर बची बेटा 3/2। अब पावर का, जब पावर के ऊपर पावर होती है बेटा तो पावर का पावर से किया जाता है गुणा, तो 2 का गुणा जब 3/2 से किया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बेटा 3, यानी 3/2 गुणा जब 2 से करो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 3, तो 3 लिख देता हूँ। तो E बराबर जो निकल के आया वो निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3 R3। ठीक है बेटा, क्या निकल के आया R3। तो ये अपना हो गया बेटा फाइनल जो सूत्र निकाला है E का मान निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है बेटा, E का मान निरक्षीय स्थिति पर लिख लो बेटा एक बार जल्दी से, फिर एक और चीज करके आज क्लास का तभी एंड कर देंगे बेटा। देख तो सबको साफ ही रहा है, और कोई भी परेशानी हो बेटा वो आप भेजना आराम से, डाउट में जैसे भी कोई परेशानी हो, लाइटिंग वाइटिंग की दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत हो तो बताना बेटा, लिख लो जल्दी। लिख लिया होगा बेटा, जिस किसी ने ना लिखो तो बेटा वो वीडियो को रोककर आराम से लिख लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, अपलोड करने में मेरा नेट बहुत खर्च हो जाएगा। और अभी बेटा वीडियो लगातार नहीं आ रही, बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि भाई
वीडियो लगातार क्यों नहीं आ रही, 3 वीडियो की बोला था। तो बेटा अभी जो नेट का सिस्टम है, हमने वाईफाई की व्यवस्था की है, वो अभी सेटअप होने में थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा थोड़ा मैं फिर भी मैं दो तीन वीडियो आपके लिए डालता रहूंगा, जिससे आप थोड़ा बहुत तो पढ़ते रहो। जैसे ही वो व्यवस्था सेट हो जाएगी, आप क्या नाम ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, फिर तो रोज की रोज लेक्चर और रोज की हो जाएंगे। अच्छा नोट करके, अच्छा ये तो मैंने साफ करते, एक नोट पॉइंट लिखना बेटा। क्या क्या नोट पॉइंट है? हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 निकाली। एक तो निकाली ई, वो निकाली थी अच्छी स्थिति पर, यानी अच्छी स्थिति पर क्या निकली थी? वो निकली थी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, 2p अपॉन आर क्यू। ठीक है बेटा। और एक निकाली है अच्छी निरक्षीय स्थिति पर बेटा, निरक्षीय स्थिति पर, तो जो कि कितने निकली है? वो निकली है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। तो इनमें एक संबंध बन रहा है, उस संबंध को देख लो ध्यान से। संबंध क्या बनना है बेटा? संबंध ये बनना है कि आप देखो ई का मान, इसमें एक ही चेंज है, ये चीज यहाँ पर जो है वो सेम है बेटा इसकी, ध्यान से देखना, इसकी केवल 2 की कमी है। 2 अगर यहाँ और आ जाएगा तो पूरी कमी खत्म हो जाएगी। तो यानी ये चीज इसमें 2 गुणा कर दिया है तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, यानी ये दुगनी कर दिया है तो इसके इक्वल होगी। ठीक है बेटा, ये दुगनी कर दी जाए तो इसके बराबर हो जाएगी। तो इससे एक संबंध बनेगा, आता है जो ई अच्छी है बेटा वो बराबर है ई निरक्षीय की। ये क्या बोल दिया मैंने? निरक्षीय की। ई अच्छी जो है बेटा वो ई बराबर है निरक्षीय के, पर कब? जब इसमें क्या किया है? 2 का गुणा। ठीक है बेटा, इसे लिख लो। आज बेटा यहीं पर एंड करते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा बेटा रिवीजन करना है इसका, पढ़ना, और कोई भी डाउट बने बेटा डाउट भेजना। ठीक है बेटा, ये लिख लो आराम से, लिख भी लिया होगा, बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो बेटा इसे लिख लेना आराम से, और आज जो मैंने पढ़ा है इसको बार बार रिवीजन करना, बार बार। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ ना आए, क्लास को एक और बार देखना, बार बार देखना, रिवीजन करना और बेहतरीन पढ़ना, क्योंकि आपको 19+ मार्क्स स्कोर करना है। तो बेटा बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हम तो कर ही रहे, आपको भी करनी पड़ेगी। बिना पंखे के वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, जो क्या नाम है, गर्मी भी है फिर भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का, मैंने कि बच्चों का कम से कम सभा जो का नाम है सिलेबस आगे ही बढ़ेगा कुछ ना कुछ। तो बेटा आप इसे करना आराम से, हमें क्या नाम है मेहनत करते रहना। और बस यही है कि जो भी बच्चा नया है वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताए। ठीक है बेटा, तो वो फ्री पढ़े, आप फ्री पढ़ रहे हो, हर बार में यही बात हर बार बोलता हूँ, तो आप पढ़ना बेटा। ठीक है, नमस्कार सभी को, आज के लिए बेटा इतना है। ठीक है, धन्यवाद।